डेनमार्क से फ्रांस के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो के साथ करेंगे मुलाकात। मैक्रो के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत पर पूरे विश्व की नजर है। दोबारा चुनाव जीतने के बाद मैक्रो की पहले बड़े नेता से मुलाकात। नॉर्डिक देशों की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी हुए शामिल। रूस से डरे हैं नॉर्डिक देश, भारत से खास उम्मीदें हैं। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गेहर स्टोर से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोनों नेताओं के बीच में द्विपक्षीय संबंधों और विकास सहयोग को गहरा करने पर बातचीत। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में आइसलैंड की प्रधानमंत्री कैटरीन से भी मिले हैं प्रधानमंत्री मोदी। दोनों देशों के बीच में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा। राणा दंपति को आज नहीं मिलेगी रिहाई। कोर्ट के कागजात वक्त पर जेल में नहीं जमा करने के चलते आई है दिक्कत। नवनीत राणा की बिगड़ी तबीयत, मुंबई के जेजे अस्पताल में इलाज के बाद वापस भेजी गई जेल। महाराष्ट्र में भी बुलडोजर की कार्रवाई ने पकड़ी रफ्तार। राणा दंपति के घर पहुंचा बीएमसी का बुलडोजर। बीएमसी को मिली थी अवैध निर्माण की शिकायत। घर पर किसी के नहीं मिलने पर बीएमसी ने चस्पा किया नोटिस। कल बीएमसी की टीम फिर पहुंच सकती है राणा दंपति के घर। फिलहाल राणा दंपति की ओर से नहीं दिया गया कोई जवाब। सांसद नवनीत राणा, उनके विधायक पति रवि राणा को सेशंस कोर्ट ने दी जमानत। कोर्ट ने शर्त के साथ दी जमानत। कोर्ट ने इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने को कहा। दोबारा ऐसा अपराध नहीं करने की भी शर्त पर जमानत। कोर्ट ने आरोपी राणा दंपति से कहा सबूत से छेड़छाड़ ना करें। शर्त नहीं मानने पर जमानत रद्द कर दी जाएगी। बेल कैंसिलेशन की कंडीशन जो है वो सिर्फ इसी केस के अंदर है कि नो हैम्परिंग नो टेम्परिंग। अगर किसी केस का हैम्परिंग या टेम्परिंग का इंस्टेंस अगर रिकॉर्ड हुआ या रिपोर्ट हुआ तो फिर उनकी बेल कैंसिल हो सकती है। राणा दंपति की जमानत का विरोध करने वाले सरकारी वकील ने कहा पुलिस जब भी आरोपियों को बुलाएगी 24 घंटे के अंदर आना ही होगा। लाउडस्पीकर विवाद पर राज ठाकरे ने कहा 135 मस्जिदों ने सुप्रीम कोर्ट के नियम को तोड़ा है। राज ठाकरे ने कहा 135 मस्जिदों ने सुबह 5 बजे से पहले अजान किया है। पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? मस्जिदों के ऊपर सुबह 5 बजे के पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया वो नियम तोड़कर 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह अजान लगाई गई लाउडस्पीकर के ऊपर। मैं पूछ रहा हूँ महाराष्ट्र की पुलिस को, इन 135 मस्जिदों के ऊपर आप कौन सी कार्रवाई करने वाले हैं? राज ठाकरे ने कहा लाउडस्पीकर के खिलाफ हमारा आंदोलन एक दिन का नहीं, जब तक लाउडस्पीकर बंद नहीं होंगे आंदोलन चलता रहेगा। और जब निवेदन की भाषा जब नहीं समझ में आती तब आंदोलन की भाषा शुरू हो जाती है। और इसके लिए आंदोलन है, ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये चालू रहेगा जब तक ये आवाजें लाउडस्पीकर बंद नहीं होते तब तक ये चालू रहेगा। संजय राउत ने बताया हिंदुओं के लिए काला दिन। बोले इतिहास में पहली बार हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर से नहीं हुई आरती। काला दिन मैं मानता हूँ, इस इतिहास में कभी नहीं हुआ था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार की राजनीति राज ठाकरे जी के साथ शुरू की है उसके लिए हिंदुओं के लिए काला दिन है। संजय राउत ने बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा पूरे लाउडस्पीकर प्रकरण के पीछे बीजेपी का हाथ। महाराष्ट्र में जो लाउडस्पीकर के बारे में कुछ लोगों ने विवाद शुरू किया उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी है। बीएमसी चुनाव को लेकर भी संजय राउत ने दिया बयान, कहा तारीख कभी भी घोषित हो हम तैयार हैं। ईद पर जोधपुर में हुई हिंसा के मामले में अब तक 97 लोग गिरफ्तार। 10 थाना इलाकों में अब भी कर्फ्यू है। पुलिस का दावा नियंत्रण में है हालात। जोधपुर हिंसा के बाद सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए। करीब 1000 पुलिसकर्मी तैनात। इंटरनेट सेवा अगले आदेश तक बंद।
पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, माहौल बिगाड़ने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी। जोधपुर में हालात पर केंद्र सरकार की नजर, गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने राजस्थान सरकार से बात की। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने साधा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना, कहा मुख्यमंत्री जोधपुर क्यों नहीं आए। किसी तरह की घटना को अंजाम दे सकते हैं, इसका प्रिकॉशन लेना, इसकी तैयारी करना, इसकी व्यवस्था करना लाजमी था, प्रशासन को करनी चाहिए और प्रशासन चूक गया। और चूक के कारण से इस अमन, शांति और भाईचारे के शहर को में आग लगी और हमारे यहाँ सारी परंपराएं टूट गई। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का आरोप, दंगाई बचाओ अभियान में जुटी है गहलोत सरकार। जुमा की नमाज के लिए लाउडस्पीकर लगाकर सड़कों को जाम करने की इजाजत दे दी जाती है। इस प्रकार की हिंदू विरोधी मानसिकता और वोट बैंक की लालसा के चलते आज इस प्रकार की घटनाएं आम हो चुकी है राजस्थान में और कानून व्यवस्था पूर्ण तरीके से ध्वस्त हो चुकी है राजस्थान में। कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ ने साधा मोदी सरकार पर निशाना, कहा सरकार लोगों को उलझाए रखना चाहती है ताकि महंगाई, बेरोजगारी पर कोई सवाल न करे। खरगोन की घटना मध्य प्रदेश में, बिहार में होता है, झारखंड में होता है, महाराष्ट्र में होता है, कर्नाटक में होता है, गुजरात में होता है, क्योंकि सरकार की नीति है डिवाइड एंड रूल की, सरकार की नीति है डाइवर्ट एंड रूल की। सरकार देश के लोगों को इन मुद्दों में उलझाए रखना चाहती है। कांग्रेस ले सकती है नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ एक्शन, पार्टी की अनुशासन समिति के पास पहुंची सिद्धू की शिकायत। कांग्रेस हाईकमान से एक्शन की सिफारिश पर सिद्धू ने तोड़ी चुप्पी, शायराना अंदाज में ट्विटर पर लिखा, अपने खिलाफ बातें मैं अक्सर खामोशी से सुनता हूं, जवाब देने का हक मैंने वक्त को दे रखा है। झारखंड पंचायत चुनाव में सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप से इनकार, समय पर होंगे चुनाव। उत्तराखंड दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी ने परिवार संग की गांव की सैर, बच्चों के साथ खिंचवाई सेल्फी। पारिवारिक समारोह में हुए शामिल, भतीजे को तिलक और हल्दी लगाकर दिया आशीर्वाद। गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे में हुआ बदलाव, अब 2 दिन के दौरे पर कल पहुंचेंगे पश्चिम बंगाल। मुख्यमंत्री योगी का 6 मई का अयोध्या दौरा, प्रभारी मंत्री ए के शर्मा भी साथ में रहेंगे मौजूद। श्री राम लला हनुमानगढ़ी में सीएम योगी करेंगे दर्शन पूजन, 9000 करोड़ की परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 10 मई को करेंगे गुजरात का दौरा, दाहोद से आदिवासी अधिकार सत्याग्रह अभियान की करेंगे शुरुआत। फिल्म झुंड के OTT प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज को लेकर उठे हैं विवाद, सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को करेगा सुनवाई। दक्षिणी दिल्ली के करनी शूटिंग रेंज इलाके में पहुंचा बुलडोजर, सड़कों पर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। दिल्ली के शाहीन बाग में अतिक्रमण हटाओ अभियान की तैयारी, 9 मई को गरजेगा बुलडोजर। शाहीन बाग में 13 तारीख तक चलेगा अतिक्रमण हटाओ अभियान, नगर निगम ने की है पुलिस बल की मांग। आप बच्चों का स्कूल आने जाने की व्यवस्थाएं समाप्त कर दें, इसके लिए कोई नोटिस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसे लोगों के साथ सख्ती से पेश आना चाहिए और लोगों को पता लगे देश के विकास में जो रोड़ा बनेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। यूपी के सोनभद्र में अवैध होटल पर चला बुलडोजर, सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा। 2 से 18 साल तक के बच्चों के लिए जल्द आ सकती है बूस्टर डोज की गुड न्यूज, भारत बायोटेक ने DGCI से मांगी है कोवैक्सीन के बूस्टर डोज के ट्रायल की इजाजत। दिल्ली में दर्ज हुए कोरोना के 1414 नए केस, हरियाणा में 505, उत्तर प्रदेश में 331 मामले। बीते 24 घंटे में 2802 लोगों ने दी है कोरोना को मात, इस दौरान 31 लोगों को कोरोना से गंवानी पड़ी जान। पिछले 24 घंटे में बढ़े 372 नए एक्टिव केस, देश में एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 19,509 हुई। बीते 24 घंटे में करीब 4,80,000 लोगों को लगा टीका, अब तक 1,89 करोड़ के पार टीकाकरण। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में पुलिस ने चोरों के एक गिरोह का किया भंडाफोड़, कॉलेजेस के कंप्यूटर लैब से करते थे चिप की चोरी।
बिहार के पूर्णिया से आया डकैती का अनोखा मामला। दोस्तों के साथ अपने ही घर में डकैती करने पहुंचा युवक, जमकर हुई पिटाई। मुंबई के किंग सर्कल इलाके में कम हाइट वाले रेलवे ब्रिज में फंसा कंटेनर ट्रक टायर से हवा निकालकर निकाला बाहर। राजस्थान के भरतपुर में शादी समारोह से लौट रहे लोगों की कार में लगी आग। लोगों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। मनिंदर सिंह बिट्टा के बयान पर दिग्विजय सिंह का बयान, कहा बिट्टा को मालूम नहीं है कि गौ सेवा संवर्धन की शुरुआत मेरे कार्यकाल के दौरान हुई। पटना में भव्य इस्कॉन मंदिर बनकर तैयार हो गया है। 100 करोड़ की लागत से बना है ये मंदिर। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने किया मंदिर का उद्घाटन। उज्जैन में कार हादसे में बाल बाल बची अभिनेत्री तनुश्री दत्ता। बाबा महाकाल का किया दर्शन, बोली बाबा महाकाल ने ही बचाया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भगवान नरसिम्हा स्वामी का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु नरसिम्हा मंदिर पहुंचे। असम के डिब्रूगढ़ में सामूहिक शादी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 51 जोड़ी शादी के बंधन में बंधे। भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक युद्धपोत का समुद्र में चल रहा है ट्रायल। आईएनएस विक्रांत पर 36 से 40 लड़ाकू विमान तैनात हो सकते हैं। पहले आईएनएस विक्रांत पर मिग 29 के फाइटर तैनात करने की थी चर्चा। अब दूसरे विदेशी लड़ाकू विमानों पर हो रहा विचार। आईएनएस विक्रांत के लिए किसे चुनेगी भारतीय नौसेना? राफेल EM और F-18 सुपर हॉर्नेट में टक्कर। राफेल मरीन की अधिकतम गति मैक 2 है, जबकि F-18 सुपर हॉर्नेट की गति मैक 1.8 है। अगर BVR रेटिंग की बात करें तो राफेल मरीन को BVR रेटिंग 100 में से 90%, जबकि सुपर हॉर्नेट को 83%। दिल्ली NCR को मिली है गर्मी से राहत। नोएडा में बारिश की फुहार से बदला मौसम का मिजाज। जम्मू के भी इलाकों में हुई है झमाझम बारिश, चिलचिलाती गर्मी से थोड़ी राहत मिली। हैदराबाद में भी मौसम ने बदला है अपना मिजाज। बारिश ने दिलाई तपती गर्मी से राहत। चंडीगढ़ में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, तपती गर्मी से लोगों को राहत। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में बदला मौसम का मिजाज, जमकर हुई बारिश। लगने लगा है महंगाई का जोरदार झटका। रिजर्व बैंक ने लंबे वक्त के बाद अचानक रेपो रेट को बढ़ा दिया। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट एक झटके में 0.40% बढ़ाकर 4.4 कर दिया। लोगों पर EMI का बोझ अब बढ़ जाएगा। शेयर बाजार में भारी गिरावट। सेंसेक्स में 1000 अंकों से ज्यादा की गिरावट। रिटेल निवेशकों के लिए खुला है LIC का IPO। देश के सबसे बड़े IPO में 70% सब्सक्रिप्शन घरेलू म्यूचुअल फंड्स ने किया। LIC के अलावा 10 और कंपनीज में मई में आ सकते हैं IPOs। 12,000 करोड़ की रकम जुटाने का टारगेट है। अप्रैल में देश का निर्यात 24% बढ़ा। आयात 26.55% बढ़कर $58 अरब रहा। अक्षय तृतीया पर तीसरे साल लौटी सर्राफा मार्केट में रौनक। 2019 के मुकाबले गोल्ड की बिक्री में 22% की बढ़ोतरी। ग्लोबल इंडियन का अवार्ड जीतने वाले CA जगमोहन सिंह को बॉलीवुड ने दी बधाई। फाइनेंशियल सेक्टर में बेहतरीन काम के लिए लंदन में मिला था पिछले महीने सम्मान। ऑनलाइन सेलिंग के नियमों का उल्लंघन करने के आरोपों में ई-स्टोर के डायरेक्टर्स पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। ED कर सकती है कार्रवाई। स्किन और हेल्थ केयर के क्षेत्र में 55 साल पूरे करने के मौके पर वंडर सॉफ्ट ने लॉन्च की केराटिन रेंज। कार्यक्रम में शामिल हुए दुनिया के कई देशों के राजदूत। रूस यूक्रेन जंग का आज 70वां दिन। खार्किव, डोनेस्क समेत कई शहरों पर रूस ने बरसाई मिसाइल्स। डोनेस्क पर रूसी हमले में 21 लोगों की मौत। चारों तरफ नजर आया तबाही का मंजर। रूसी मिसाइल्स ने लवीव शहर को बनाया अपना निशाना। कम से कम 60 इमारतों को नुकसान। बिजली घरों में आग लगने के बाद धमाके। कई इलाकों में बिजली का भारी संकट। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का बयान। रूसी सेना मारिउपोल के अजोवत्सल पर लगातार कर रही बमबारी। समझौते के बाद भी प्लांट पर धावा बोलने की कोशिश। अब तक सिर्फ 156 लोगों को निकालने में मिली कामयाबी। यूक्रेन के अजोवत्सल स्टील प्लांट के इलाके से बचाकर निकाले गए लोगों को पहुंचाया गया जयपोरिजिया। बीमार लोगों का इलाज चल रहा है।
शांति बहाली पर यूक्रेन का जवाब, जब तक रूस बंद नहीं करता फौजी कार्रवाई तब तक शांति पर बात नहीं बनेगी। मारिउपोल में फंसे सैनिकों के समर्थन में कीव में रैली, राष्ट्रपति भवन के बाहर सैनिकों के रिश्तेदारों ने किया मार्च। सेव अजोवत्सल, सेव मिलिट्री ऑफ मारिउपोल के लगे हैं नारे, जेलेंस्की से लोगों ने की परिजनों को बचाने की मांग। हथियार बनाने वाले अलबामा के मार्टिन प्लांट पहुंचे राष्ट्रपति जो बाइडेन, प्लांट में काम कर रहे कर्मचारियों का बाइडेन ने धन्यवाद किया। जंग में यूक्रेन की मदद के लिए बनाया जा रहा है जेवलिन एंटी टैंक हथियार, अलबामा के मार्टिन प्लांट में बन रहे हथियार। अमेरिका के कई शहरों में गर्भपात कानून को लेकर जोरदार प्रदर्शन हुआ, महिलाओं ने निकाली रैली। एक रिपोर्ट लीक होने के बाद शुरू हुआ प्रदर्शन जिसमें कहा गया कि 50 साल पुराने कानून को खत्म कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रूसी अंतरिक्ष यात्रियों के स्पेस वॉक का वीडियो सामने आया है, यात्रियों ने फहराया रूसी विक्ट्री बैनर।